जय हिंद दोस्तों। तो इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 का गणित जो है आपका। इसमें क्या चल रहा था, प्रश्नावली 1.2 का हल करवा दिया है। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे उप समुच्चय के बारे में, या कह सकते हैं आप प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक जानकारी के बारे में। तो अपने जो वीडियो क्वालिटी है वो 360 पे कर लीजिए, अच्छे से दिखेगा। अब बात करते हैं उप समुच्चय होता क्या है। तो हमने समुच्चय को अच्छे से पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उप समुच्चय। ये भी आसान है, छोटी सी क्लास है, साथ हमारे बने रहिए और इसमें आपको अच्छे से समझा देंगे। तो उप समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सबसेट, तो इसको भी साथ में पढ़ते चलिए। अब हम बात करते हैं उप समुच्चय को, इसको कैसे समझोगे। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, पहले हम आपको उदाहरण करवा देते हैं, उसके बाद हम इसका परिभाषा भी करवा देंगे। तो उदाहरण में हम क्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यक्स जो है, आप यक्स जो है, यक्स आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है। इसमें क्या है, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या है यक्स। यक्स को हम क्या कर रहे हैं कि विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी संख्या है। और वाई जो है आपकी कक्षा की, आपकी कक्षा की, ये आपकी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है। यानी कि वाई में क्या रहे, वाई आपका समुच्चय है, एक है आपके विद्यालय की विद्यार्थियों का समुच्चय है। यक्स जो है आपका आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का यक्स जो है समुच्चय है। और वाई क्या कह रहा है कि आपके कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, यानी कि कक्षा मतलब एक क्लास के, अगर आप एक में है, दो में है, तीन में, इसी प्रकार से। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो यक्स है वो क्या है, एक्स है। सबसेट को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, ये होता है सबसेट का सिंबल, इसको कहते हैं यक्स सबसेट जो है वाई में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाई है वो यक्स का सबसेट है, यानी कि वाई का जितने भी अवयव हैं, यानी कि वाई का जितने भी अवयव हैं, यानी कि जो मतलब विद्यार्थी हैं वो यक्स में बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि यक्स क्या है, आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थी हैं, और कक्षा वाले जो विद्यार्थी हैं तो आपके विद्यालय में ही तो बिलोंग करेंगे, बाहर थोड़ी ना जाएंगे। तो ये हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं वाई जो है यक्स का सबसेट है, और इसी को कहते हैं उप समुच्चय। इस प्रकार से और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अगर आप मानेंगे ए बराबर, जैसे मान लीजिए आपके ऐसे ए बराबर क्या है, आपके माता पिता है, ए बराबर आपके माता पिता हैं, और बी बराबर क्या है, आप लोग हैं, आप यानी कि आप लोग, हम अपने माता पिता के बच्चे हैं। तो यहाँ से बी बराबर जैसे हैं आप लोग हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है वो क्या कर रहा है, सबसेट है किसका, यानी कि ये जो है बिलोंग कर रहा है बी में, यानी कि बी जो है, बी जो यानी बच्चे जो हैं इस माता पिता में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हो गया है आपका उप समुच्चय। अच्छी है। तो इसका परिभाषा ये हो जाएगा कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, यानी कि देखिए यक्स का प्रत्येक अवयव वाई में भी अगर हो तो हम कहेंगे कि उसको उप समुच्चय है। तो परिभाषा लिखिए, यदि समुच्चय, यदि जो है समुच्चय कोई भी समुच्चय है, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, अवयव मतलब वही विद्यार्थी जो भी संख्या ले रहा है वही अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय बी में भी एक अवयव हो, बी में भी एक अवयव हो, अवयव अवयव है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, तो कहेंगे ए जो है ए कामा बी का उप समुच्चय, ए कामा बी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय, उप समुच्चय है, उप समुच्चय कहलाता है, ये भी लिख सकते हैं कहलाता है। और इसको लिख सकते हैं कि ए जो है वो क्या कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। ये इसका परिभाषा इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और यदि यहाँ पर ये भी लिख सकते हो स्मॉल ए, अगर स्मॉल ए में भी बिलोंग कर सकता है, यानी कि समुच्चय सबसेट आप ए एक समुच्चय होता है। तो ए जो है ए में बिलोंग करेगा तो उसको भी हम उप समुच्चय कहेंगे। और यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ए जो है वो भी बिलोंग कर सकता है बी में भी, दोनों में बिलोंग कर सकता है। तो एक परिभाषा ए भी है और एक परिभाषा ए है। तो ए होता है आपका क्या होता है, उप समुच्चय। एक उदाहरण और इस पर देते हैं, चलिए आपको, तो यहाँ पर हम एक उदाहरण और देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो। उदाहरण
जैसे ए बराबर हमने ले लिया यहाँ पर 1 3 5 7, एक हमने ले लिया समुच्चय, ये क्या है आपका एक सेट है, ये हमने एक सेट ले लिया। और बी बराबर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बी बराबर भी हम एक सेट ले रहे हैं, यक्स संख्या जो है 8 से कम एक 8 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि आप बी जो है ए में बिलोंग कर रहा है या ए जो है बी में बिलोंग कर रहा है, तो कैसे चेक करोगे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे क्या जो है ए जो है बी में बिलोंग कर रहा है, और आपको यहाँ पर बता दें अगर ए जो है बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम इसको इस प्रकार से काट देते हैं कि ए जो है बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करिए, अब यहाँ पर देखिए 1 3 5 7, ए क्या है विषम प्राकृतिक संख्या है, और बी में क्या कह रहा है कि यक्स संख्या 8 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 8 से कम एक प्राकृतिक एक विषम है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 3 5 7, कह रहा है 8 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो यही है। तो हम कह सकते हैं बी जो है ए में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए का जो अवयव है वो बी में भी है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है बिलोंग कर रहा है बी में। एंड और हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी है इसका अवयव इसमें भी है, तो बी जो बिलोंग करेगा यानी कि उप समुच्चय है किसका है ए का, तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका उप समुच्चय का उदाहरण, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो यही उप समुच्चय होता है कि ए का जो अवयव है वो बी में भी होने चाहिए, इसी को कहते हैं। अगर बी में नहीं है तो हम कहेंगे कि ए बराबर ना, ए जो है सबसेट नहीं है किसका बी का, ये सबसेट नहीं है, यानी कि ये उप समुच्चय नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसी के साथ अब मिलेंगे इसके प्रश्नावली के साथ 1.3 का सॉल्यूशन। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।